बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आप दोगे शरण ना दयालु, आप दोगे शरण ना दयालु, दास किसको पुकारा करेंगे। नाम सुन के शरण तेरी आए, शीश चरणों में तेरे झुकाए। आप सुनेंगे किया ना दयालु, आप दोगे शरण ना दयालु, दास किसको पुकारा करेंगे। नाम पतित पावन तुम्हारा, पाप हरने का काम तुम्हारा। क्या बदलोगे, क्या बदलोगे नामो दयालु, दास किसको पुकारा करेंगे। तुमने लाखों यादम नीच उतारे, जो आए शरण सब उबारे। प्रिय महिमा को भूले दयालु, दास किसको पुकारा करेंगे। राम कृष्ण दास लाखों बनाए, राम कृष्ण दास लाखों बनाए। सबको भव सिंधु पार लगाए। आज रीति क्या बदली दयालु, दास किसको पुकारा करेंगे। अब शरण में पड़े हैं तुम्हारी, लाज रख लो मेरी तुम मुरारी। क्या दया ना करोगे दयालु, दास किसको पुकारा करेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। हरि ओम ओम हरि ओम ओम, 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 हरि ओम ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमारे लिए हर समय हर जगह प्रभु का नाम, प्रभु का भजन ही साथ देता है। प्रभु के नाम बड़े काम का है, प्रभु का भजन बड़े काम का है। प्रभु भजन हम करते ही नहीं तो फिर परलोक में पछताना ही पड़ेगा। प्रभु नाम ही हमारा परलोक में धन है, जिससे हम अपने जीवन में दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए धन की अति आवश्यकता है। इसी प्रकार परलोक में तथा संकट के समय हमारा धन श्री कृष्ण है। यही हमारा धन है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी जमा पूंजी है। यही जमा पूंजी हमारा काम करेगी। अन्य सब कुछ नश्वर पूंजी है। इस लोक की पूंजी है, लोक परलोक की पूंजी तो प्रभु है। ये प्रभु का नाम लेने की जिज्ञासा चाहिए। प्रभु का नाम जानने के लिए गुरु चाहिए। गुरु चाहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी। दीन बंधु, मैं अज्ञानी हूँ, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता, आपके शरण में जाना चाहता हूँ। आप अपने किसी भक्त से मुझे मिला दो, मुझ पर अपनी कृपा कर दो, जिससे मैं आसानी से आपके तत्व का ज्ञान को समझ सकूं। कृपा निधान मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। मुझे रामकृष्ण दास बना लीजिए। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी चरण शरण में हूँ। मेरी लाज आपके हाथ में है। ऐसे भाव से विनय जब आप बार बार प्रभु से करोगे, तब प्रभु आपको बस अपने भक्त से मिला देंगे।
वही प्रभु का भगत आपको आपका गुरु होगा। आप प्रभु का तत्व ज्ञान, मर्म ज्ञान, गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके हृदय में भगवती भक्ति उदय हो जाएगी। आपकी आत्मा धीरे धीरे अभ्यास प्रयास द्वारा पवित्र होने लगेगी। आपका मन प्रभु नाम स्मरण में वैराग द्वारा मन चंचल, अभ्यास प्रयास करते करते मन चंचल स्थिर हो जाएगा। आपको प्रभु नाम में रस आने लगेगा। आपका मन प्रभु नाम में लगने लगेगा। आपको पृथ्वी पर नए नए भाव आने लगेंगे। आप भी प्रभु के प्यारे भक्त बन जाओगे। आप जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो जाओगे। आप प्रभु के हो जाओगे, प्रभु आपके हो जाएंगे। और आप सदा सदा को प्रभु के नाम के राम कृष्ण दास बन जाओगे। तो प्रभु अपने दास के, अपने सेवक के, अपने भक्त के प्रेम भाव देखते हैं। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, प्रभु तो भक्तवत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दया निदान है। आप पर अवश्य दया करेंगे। एक बार एक मनुष्य को कुछ दिन से पेचिश बनी। वो बहुत परेशान था और कमज़ोर भी बहुत हो गया, परेशान भी बहुत हो गया। उसका अन्न कोई भी नहीं था। वो प्रेम से भी प्रभु का नाम ले रहा था। ऊपर से उसी समय महावीर हनुमान जी आ रहे थे। महावीर जी ने एक सोच करते हुए मनुष्य को प्रभु का नाम लेते हुए देखा। उसके गाल पर एक चांटा जोर से मारा और बोले, कहीं पर भगवान का नाम ऐसे भी लिया जाता है? ऐसे कभी नाम नहीं लेना, नाम भी खराब कर दिया तूने। अरे मूर्ख, तू नाम लेने का अधिकारी नहीं है। महावीर जी थोड़ी देर बाद भगवान के पास पहुँचे और सब बात प्रभु को सुनाई, परंतु प्रभु जी श्री राम का एक गाल सूजा हुआ था। हनुमान जी ने बार बार प्रभु के मुख की ओर निहार कर रहे थे। प्रभु का एक गाल सूज के बहुत मोटा हो गया। उस पर हनुमान जी का हाथ छपा हुआ था, इसलिए संकोचवश प्रभु से कुछ कह ना सके। अंतर्यामी सब जानते थे। बोले, हनुमान जी क्या देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? महावीर जी का हाथ जोड़े हनुमान जी बोले, भगवान आपके गाल पर ये क्या हो गया? भगवान बोले, ये मत पूछो हनुमान जी। हनुमान जी विनय करने लगे, एक कृपा निधान ये तो दास को बता ही दीजिए। कृपा निधान बोले, ये वही चाटा है जो तुमने मेरे हगा भगत को मारा था। वह तुम्हारा मारा हुआ चांटा कैसे रोक लेगा? वह मेरा भगत था, वह मेरा नाम ले रहा था प्रेम से। वह चांटा मैंने ही अपने गाल पर ले लिया और अपने भगत को बचा लिया। अपने भगत की रक्षा करने को काम तो मेरा है। हनुमान जी बोले, तो ये वहाँ आप तो वहाँ नहीं थे, मैंने आपको वहाँ नहीं देखा। श्री राम जी बोले, हनुमान जी मैं सब जगह सब समय रहता हूँ। मैं अपने भगत के सदा पास रहता हूँ। मैं अपने भगत का प्रेम से, मैं अपने भगत को प्रेम बस सब कुछ करने को तैयार रहता हूँ। हनुमान जी की प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु जी मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे दयानिधान क्षमा कीजिए और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। प्रभु बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हनुमान जी बोले, जहाँ कहीं कोई भी भगत आपका नाम किसी भी हालत में लेता हो, उसकी रक्षा का वचन प्रभु मुझको दे दो, उसके पास मैं रहूं। और प्रभु ने वरदान दे दिया। तब से ऐसा ही होगा। प्रभु हनुमान जी भक्ति जहाँ नाम लेता है, कीर्तन करता है, वहाँ पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं भक्ति रक्षा करने के लिए। तो देखो, महावीर हनुमान जी को मुँह मांगा वरदान प्रभु ने दे दिया और बोले, अब तुम हगा भगत के पास जाओ और गलती की क्षमा मांगो। कहो कि वो जैसे मेरा नाम ले रहा था वैसे ही मेरा नाम ले। महावीर जी ने ऐसा ही किया। प्रभु का हगा भगत मैसूर हो गया। प्रभु जी बोले, हनुमान जी मेरा भक्त कौन कहाँ है, मेरा कैसा नाम ले रहा है, मैं उसके शरीर की सफाई नहीं देखता, मैं तो आंतरिक सफाई प्रेम भाव देखता हूँ। प्रभु बोले, मैं तो प्रेम देखता हूँ, भाव देखता हूँ, मैं किसी की जाति नहीं देखता, मैं शरीर नहीं देखता, स्त्री पुरुष नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, गरीब रईस नहीं देखता, किसी की धन दौलत नहीं देखता,
दान पुण्य नहीं देखता, केवल अपने भगत का प्रेम भाव देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ। और देखो, सबरी अधम जाति की नारी थी, प्रभु भक्ति से सबरी महान हो गई। सबरी ने प्रभु से यही कहा, हे प्रभु, मैं तो अधम नीच पापी नारी हूँ, मैं आपकी भक्ति क्या जानूं। प्रभु जो बोले, मैं जाति वाति नहीं देखता, ऊंच नीच को नहीं देखता, केवल प्रभु अपने भक्त का प्रेम देखते हैं, केवल ये भक्ति का नाता मानता हूँ। धन्य प्रभु धन्य, आपके समान कौन होगा। आपके शरण आए से पापी भी पवित्र हो जाता है। आपका नाम तो भक्त वत्सल है, आप पतित पावन हैं, आप अधम उद्धारण हैं, आप सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हे भक्त के प्रेम बस होकर झूठे बेर भी, केले के चुक्किल भी आप खा जाते हो, और तंदूर पर सुदामा के तीनों लोग उठा देते हो। साग भी बिन नमक का खा गए, सोने के सिंहासन पर सुंदर मेवा मिष्ठान छोड़ देते हो, और विदुर के घर एक समान आसन पर बैठकर साग बिन नमक का केले के चुक्किल खा जाते हो। ये आपकी महिमा धन है, आपकी लीला धन है। वेद शास्त्र नीति नीति कहकर आपको हारे का हरिहारे का सहारा है, हार के पार नहीं पाया। इसलिए सभी पे भी प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का नाम प्रभु की अंतरात्मा से सुमरन करो, निर्मल मन से करो, और सबको एक समान समझो, किसी को भेदभाव की दृष्टि से ना देखो, और सबको प्रभु सदा मेरे पास हैं, सदा प्रभु सबके पास हैं। कैसी हालत में हो, कहीं पर भी हो, कहीं जाओ, किसी हालत में हो, चाहे प्रभु के नाम लेने में कोई बंधन नहीं है, सब जगह आपको छूट है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। प्रभु का नाम तो केवल कलियुग में आधार है, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान न्यारा। प्रभु तो प्रेम के प्यारे हैं, भक्त का प्रेम देखते हैं, इसलिए सभी पे भी प्रभु का